कहानी की शुरुआत अमेरिकन सार्जेंट मैथ्यूज और उसके स्पॉटर सार्जेंट आइजक को दिखाते हुए होती है। ये 2007 का वो समय था जब अमेरिका इराक से युद्ध जीत गया था। इसलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इराक में चल रहे पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन को वापस से शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी इराक के कुछ आतंकवादी अमेरिकन को मार रहे थे। साथ ही इस पाइपलाइन साइट पर काम करने वाले लोगों को भी आतंकवादियों ने मार डाला था। इसलिए गवर्नमेंट ने साइट पर नए बिल्डर्स भेजने से पहले मैथ्यूज और आइजक को आतंकवादियों को मारने के लिए भेजा था। यहाँ मैथ्यूज और आइजक झाड़ियों और पत्थरों के पीछे छिपकर साइट पर नजर रख रहे होते हैं। इस तरह 20 घंटे बीत जाते हैं पर उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। तब मैथ्यूज आइजक से कहता है, मुझे लगता है कि साइट पर कोई भी इराकी सैनिक नहीं बचा है। साथ ही वहाँ पर पड़ी बॉडीज को देखकर उसे लगता है कि इराकी सैनिक उनके लोगों को मारकर वहाँ से जा चुके हैं, इसलिए अब साइट पर कोई भी नहीं होगा। जिस पर आइजक कहता है कि यहाँ दूर दूर तक किसी इराकी ग्रुप के होने का साइन नहीं है और हमारे सभी वर्कर्स को हेडशॉट देकर मारा है, जो कि इराक के प्रोफेशनल स्नाइपर जूबा का काम हो सकता है। लेकिन मैथ्यूज को लगता है कि कोई भी स्नाइपर 30 सेकंड के अंदर इतने लोगों को एक साथ नहीं मार सकता। जिसके बाद मैथ्यूज उस स्नाइपर का वेट करते करते थक जाता है, इसलिए वो आइजक से कवर करने का कहकर नीचे चेक करने के लिए चला जाता है। तब आइजक बताता है कि मेरे स्कोप में क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से मैं तुम्हें कवर नहीं कर पाऊंगा। जिस पर मैथ्यूज उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी गन बदलने का कहता है। पर ये गन आइजक के लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि ये उसके मरे हुए साथी की गन थी। इधर मैथ्यूज देखता है कि सभी लोग हेडशॉट से मरे हैं, इसलिए उसे आइजक की बातों पर विश्वास हो जाता है कि जूबा ने ही सबको मारा है। इसके बाद मैथ्यूज साइट के बीचों बीच जाता है ताकि वो पता लगा सके कि जूबा ने किस जगह पर छुपकर लोगों को शूट किया था। लेकिन आइजक उसे पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि उसे शक था कि जूबा अभी भी कहीं छुपा हुआ है। तभी अचानक से कोई मैथ्यूज के ऊपर शूट कर देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। ये देख आइजक गोलियों से बचते हुए अपने पार्टनर को बचाने जाता है, पर तभी स्नाइपर आइजक के पैर में गोली मार देता, जिससे वो भी घायल हो जाता है। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप जाता है। यहाँ आइजक मैथ्यूज से कहता है कि अगर तुम हिले तो वो तुम्हें शूट कर देगा, इसलिए चुपचाप मरने का नाटक करते रहो। जिस पर मैथ्यूज उसे जल्द से जल्द बैकअप बुलाने का कहता है। यहाँ आइजक के पैर में गोली लगने की वजह से काफी खून बह रहा था, इसलिए वो उसे रोकने के लिए एक बेल्ट बांधता है। जिसके बाद वो आर्मी बेस में कांटेक्ट करने के लिए अपना रेडियो बैग उठाता है। लेकिन वो देखता है कि उसका रेडियो खराब हो चुका है और उसे चेक करने पर पता चलता है कि स्नाइपर ने रेडियो के एंटेना में गोली मारकर उसे खराब कर दिया है। इसी दौरान मैथ्यूज आइजक से स्नाइपर का पता लगाने का कहता है ताकि वो उस पर निशाना साध सके। जिस पर आइजक चेतावनी देते हुए कहता है कि स्नाइपर हर एक मूवमेंट नोटिस कर रहा है और अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो तुम्हें शूट कर देगा। यहाँ आइजक अपने चाकू से दीवार में छेद बनाने की कोशिश करता है,